वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ज़ाना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि हमारे साथ आओ, मुवाज़ना करो कि हमारी इकोनॉमिक्स कंडीशन क्या थी और आप क्या छोड़ के गए। जी, वो तो सबको सामने बेड़ा गर्क कर दिया, मुल्क का ख़जाने खाली कर दिए मुल्क के। और अब ये है कि अब कहते हैं कि जी आओ और हमारे साथ बैठ के बात करो। जब ख़जाना खाली हो जाता है तो ये बकवास शुरू कर देते हैं। तो हमारा यही मुतालबा है कि इलेक्शन करवाओ और मुल्क बचाओ। गरीब आवाम पिस रही है, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। तो इनको चाहिए कि आप जो है जल्द से जल्द इलेक्शन की डेट दें और खुल के सामने आए और खुल के लड़ें हमसे। हम क्या तमाम चीज़ों का हाल इलेक्शन ही है? इलेक्शन के बगैर भी तो पंजाब में आपकी हुकूमत है, KPK में है, कश्मीर में है और जगह पे भी हुकूमत है। तो क्या आप वहाँ पे लोगों को रिलीफ दें ताकि इलेक्शन अपने मुकर्रर मुद्दत पे हों? देखिए जी, बात सिर्फ ये है कि जो मुकर्रर मुद्दत पे जो इलेक्शन होने हैं वो तो इन्होंने होने उन्हें देने हैं या नहीं देने। लेकिन मुतालबा इसलिए कर रहे हैं कि पंजाब में हुकूमत है या हमारी KPK में हुकूमत है। बाकी जगहों का क्या करना है? सिंध का हाल देख लें, बाकी जगहों का हाल देख लें। क्योंकि लाज़मी बात है, एक मुकाबले का मुकाबला करें, खुल के करें, जंग मुकाबला और जो है वो खुली होती है। ऐसे तो जंग नहीं होती। हमें पूरा पाकिस्तान चाहिए अपना। अच्छा, तहरीक-ए-इंसाफ अगर असम्बलियों से निकल जाती है, मुल्क में एमरजेंसी लग जाती है, माशी एमरजेंसी, इलेक्शन नहीं होते, तो उसके बाद फिर क्या करेंगे? ऐसा वैसे हो तो नहीं सकता है, क्योंकि इसलिए कि इलेक्शन ही जो है वो सिलेक्शन है। तो और अवाम का जो सिलेक्शन है वो सबको नज़र आ गया कौन है। वो इमरान खान है और इंशाल्लाह ताला रहेगा। वो सच्चा एक ईमानदार लीडर है। आप देखें उसके आगे भी तब FIR नहीं कटी। पंजाब में होते FIR नहीं कटी, क्यों नहीं कटी? हमारी अदालतें किसके साथ हैं? इसी वजह से हम चाहते हैं कि इलेक्शन करवाएं ताकि हमें पता चले कि और आवाम को पता चले और इन चोर नकम्मे डाकुओं को पता चले कि अवाम किसके साथ है। अल्लाह की ताकत के बाद अवाम की ताकत किसके साथ है। अच्छा, तहरीक-ए-इंसाफ की पंजाब के अंदर हुकूमत है, खान साहब के ऊपर हमला हुआ, 1 माह से ज़्यादा अरसा बीत गया, लेकिन इसके बावजूद FIR दर्ज नहीं हो रही। कौन है जो ये FIR दर्ज नहीं होने दे रहा? देखिए जी, जो काली भेड़ें हैं वो तो हर जगह हैं, बैठी हुई हैं। और दूसरी बात, हम एक्स वज़ीर-ए-आज़म हैं इमरान खान, उनके ऊपर दुनिया का माना हुआ लीडर, उनके ऊपर पंजाब में रहते हुए आपको पता है FIR नहीं कटी। उसके बाद हमारे सवाती भाई के साथ क्या हुआ, ठीक है, हमारे गिल भाई के साथ क्या हुआ, उनकी भी FIR नहीं कट रही। तो ये क्यों? ये अदालत निज़ाम किस तरह का निज़ाम है? इस निज़ाम को ठीक करने के लिए हम कहते हैं कि हमें इक़्तिदार में आना ज़रूरी है। इलेक्शन जल्द से जल्द हमें डेट दें, चाहे अब ख़जाना खाली है नहीं खाली। पहले भी खान साहब ने बहुत दिन रात एक करके बहुत कुछ उन दिनों में भी 10 लाख का आपको रिलीफ दिया था सेहत कार्ड का। इंशाल्लाह ताला वो ईमानदार लीडर है, नियतन वो काम करेगा। इंशाल्लाह ताला वो आगे जाएगा और ये ख़जाने खाली हो ना हो उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम नियतन ये काम करना चाहते हैं अपने मुल्क के लिए, अपनी आने वाली नस्लों के लिए। अच्छा, एम्पायर न्यूट्रल है, एम्पायर के बारे में क्या कहेंगे? देखें जी, जो एम्पायर है ना वो तो हमें खुद ही समझ आ रहा है कि एम्पायर करना क्या चाहता है। लेकिन जो कहते हैं वो अब आगे साबित भी करना पड़ेगा। एम्पायर को साबित करना पड़ेगा आगे। क्या साबित करना पड़ेगा? क्या करें कि आपको पता चले कि वाकई ही न्यूट्रल है? देखिए जी, साबित ये करें कि खान के साथ खड़े हों, पॉजिटिव साइन दें, खान के साथ खड़े हों। यही है ना, हमें पाकिस्तान के साथ खड़े हों, खान के साथ खड़े हों, पाकिस्तान के साथ खड़े हों, पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा करें, तभी हमें ऐसा लगेगा ना कि एम्पायर जो है वो पॉजिटिव है। अच्छा, क्या एम्पायर का रोल होना चाहिए सियासत में या एम्पायर को न्यूट्रल होना चाहिए? एम्पायर को तो न्यूट्रल ही होना चाहिए और पाकिस्तान के साथ होना चाहिए। हम पाकिस्तान की भलाई के खातिर ही निकले हैं। हम कोई अपने घरों से ऐसे तो नहीं निकल आए। अपने बच्चों को छोड़ के, घरों को छोड़ के, माएँ बहनें बेटियाँ बुजुर्ग सब आपको पता है सड़कों के ऊपर है। वो इसीलिए ये ना पाकिस्तान की खातिर, आने वाली नस्लों की खातिर है। हमने तो अपने पाकिस्तान को बचाना। इतने पैसे नहीं है कि हम प्याज और टमाटर मंगवा सकें, तो क्या कहेंगे इस हवाले से? मैं कहूँगी जी कि शर्म आनी चाहिए। आजकल के जो हुक्मरान हैं, शर्म से डूब मरना चाहिए। जब गरीब कल मैंने एक सर्वे देखा है मीडिया वालों का, जो मीडिया वाले आप माशाल्लाह आप चुप बैठे हुए हैं, अब आप सर्वे भी नहीं करते गरीबों की जो भूख है उसके बारे में या टमाटर सब्ज़ी के बारे में। तो कल मैंने एक देखा तो उसमें वो खाली अपना आटे का कनस्तर दिखा रही थी एक खातून, तो कह रही थी हम तो मरने वाले हैं। तो इनको शर्म है। और ये मरियम नवाज़ का है कि जिस दिन भूख आवाम को तंग करे, बिजली के बिल महंगे हो, तो समझे हुक्मरान चोर है। ये चोर साबित होने के बावजूद इतने ढीठ लोग हैं कि इनको शर्म हया ही नहीं है।
तो इनका हम क्या कर सकते हैं? अल्लाह ताला इनको हदायत दे। हम इसीलिए चाहते हैं कि हमें इलेक्शंस हों, हम साफ शफाफ इलेक्शन हो और हम अपने लीडर को वापस लेके आएँ जिसने बेहतरीन काम किया गरीबों के लिए, जिसने बेहतरीन काम किया एहसास प्रोग्राम के थ्रू, हेल्थ कार्ड, पनाह गाहें और वो जो रेगुलर मंथली इनकम होती थी और वजीफ़े मिलते थे। तो चोर हुकूमत है, क्या कहें। इसीलिए हम माएँ बहनें बाहर निकली हुई हैं। हमारी तो ज़िंदगी गुजर गई, हमने आने वाले बच्चों के जो फ्यूचर है उसको तो करना है ना महफूज, और आप लोगों का मुस्तकबिल भी, आपकी आने वाली नस्लें, क्या वो इसी महंगाई और इन्हीं चोरों के साथ रहना चाहेंगी? अब ये टाइम आ गया है कि लोगों को निकल आना चाहिए सड़कों पे और उतारना चाहिए। क्या आपके सड़कों पे निकलने से महंगाई कम हो जाएगी, महंगाई ख़त्म हो जाएगी? एटलीस्ट हम अपना रोल तो अदा कर रहे हैं ना। हम कोशिश तो कर रहे हैं ना कि इलेक्शंस हों और नए लोग आएँ और ईमानदार हमारा लीडर आए, और वो लीडर जिसने इतना काम किया उसकी FIR नहीं कटी आज तक। सोचें, साबिक प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान, उसको भी इन्होंने उसकी गोलियों को भी इन्होंने खुद भरवाई और खुद ही उसको ड्रामा बनवा दिया। अच्छा, कौन है जो उनकी FIR दर्ज नहीं होने दे रहा? आपको खुद ही पता है, आपको खुद पता है। इस्लामाबाद से बैठे हुए लोग और कौन? पंजाब में हुकूमत तहरीक इंसाफ की है, पंजाब पुलिस वज़ीर आला पंजाब के अंडर है, होम मिनिस्टर पंजाब उमर सरफराज चीमा तहरीक इंसाफ के रहनुमा है, तो ये तो उन्होंने करना है। इस्लामाबाद वालों को तो इसमें इंटरफेयर ही नहीं है। मैं आपको बताऊं, जितनी ब्यूरोक्रेट्स है ना हमारे, ये पुलिस, ये सब इस्लामाबाद के अंडर है। सॉरी टू से, लेकिन दे आर नॉट डूइंग जस्टिस। अपनी ड्यूटीज़ के साथ, अपनी जॉब्स के साथ बिल्कुल जस्टिस नहीं कर रहे। उनको डरना चाहिए खुदा की ज़ात से, जो सबसे बड़ी सुप्रीम पावर है। उसको क्या जवाब देंगे इन चोरों का साथ देते देते? खुदा के लिए बंद कर दें। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ वतन वापस आ रहे हैं, तो क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए जी, उनका तो हमेशा से ही दस्तूर है ना, जब वो हुकूमत से निकलते हैं, पहले भी मुशर्रफ दौर में 9 साल वो अपनी सेल्फ क्रिएटेड जलावतनी काटते रहे हैं। अब फिर वो अपनी सेल्फ क्रिएटेड जलावतनी में चले गए हैं। जो ही वो ड्राई क्लीनिंग की मशीन लगी है, सारे उसमें अपनी मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस माफ़ कराए हैं। 11 अरब रुपया उन्होंने माफ़ करवाया। अब वापस आएंगे क्योंकि उनका ख्याल है कि हम सिर्फ यहाँ हुकूमत करने के लिए पैदा हुए हैं, इस मुल्क के मसाइल से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। वो लूटने आएंगे और लूट के फिर वापस चले जाएंगे, और इस अवाम का बेड़ा गर्क करके, और अवाम अब किसी काबिल नहीं रह गई, तो अब वो फिर वापस आ रहे हैं। देखें, ये तो आपको, हमको, हमारी इस्टेब्लिशमेंट को, हमारे इदारों को सोचना चाहिए। अवाम तो इतनी गरीब है कि वो सोचने समझ से भी कासिर है। जिसके घर में रोटी नहीं है उसको क्या पता नवाज शरीफ क्या कर रहा है। आप खुद सोचिए ना, शऊर भी तो उसी को आएगा जिसके घर में खाना होगा। शऊर किस तरह आएगा जिसके मुंह में नवाला नहीं है, जो भूखी प्यासी लोग बैठे हैं, ठंड में गैस नहीं है, गर्मी में बिजली नहीं है, कहाँ से आएगा? आलू टमाटर लोग सिर्फ उसी के भाव में बैठे हुए हैं, उनको कोई गरज नहीं है। और नवाज शरीफ साहब सिर्फ अपनी दौलत को बचाने के लिए गए थे, दौलत बच गई है, उन पर अल्लाह का फजल हो गया है। अब वो बड़े खुश निहाल हैं, अब वापस आएंगे और जो कुछ थोड़ा बहुत मुल्क में रह गया उनके ख्याल में वो फिर लूटेंगे, बस। अच्छा, पाकिस्तान के पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम प्याज और टमाटर मंगवा सकें, तो क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, ये जब से ये रिजीम चेंज हुई है, जब से ये चोर डाकू लुटेरे आए हैं, तो हमारे मुल्क में जो बचा कुचा था वो भी इन्होंने लूट लिया है। अभी 2 महीने पहले की बात है, ये जो बगोड़ा फैमिली है, ये जो क्राइम मिनिस्टर साहब हैं, इन्होंने दुबई में 25 घर विलास लिए हैं, $200,000 बिलियन के। ये पाकिस्तान के अवाम जो है वो फिस रही है। यहाँ पे प्याज इतना महंगा है, बिजली इतनी महंगी है, गैस इतनी महंगी है, और ये लोग जो है यहाँ के पैसे लेकर वहाँ पे घर बनाए जाते हैं। क्या सबूत है कि उन्होंने दुबई में विलास लिए हैं? क्यों डॉक्यूमेंट्स, कैसे आप इल्ज़ामात लगा रहे हैं? ये देखिए, इल्ज़ामात नहीं है, ये अब वहाँ पे दुबई में किसी भी रियल स्टेट में जाएं, वहाँ पे पूरी दुबई को पता है, और ये भी पता है कि 25% दुबई जो है वो जरदारी माफिया का है।
आपको भी इस चीज़ का आइडिया है कि शुरू से ये लोग क्या करते रहे हैं। यहाँ का पैसा उठा के वहाँ पे इन्होंने प्रॉपर्टीज़ बना ली, अपने आप को NR2 दिलवा दिया और यहाँ से क्लियर हो गए। अब ये भगोड़ा यहाँ पर क्यों आ रहा है इस मुल्क में? जी मुल्क डिफ़ॉल्ट होने के करीब है और 94% ये डिफ़ॉल्ट हो चुका है। कुछ जो चंद % रह गए, इन बेसिकली इनका जो है ना, ये चाहते हैं जो जिस पर्पस से ये लोग आए हैं, हमारे इनके होते हुए, इन चोर डाकुओं के होते हुए हमारी न्यूक्लियर एसेट्स को ख़तरा है। इसके लिए आवाम को निकलना चाहिए, जितना हो सके आप निकले, अपने हक के लिए निकले, अपने राइट्स के लिए निकले, वरना हमें अपने मुल्क को बचाना है, पाकिस्तान को बचाना है, आने वाली नस्लों को बचाना है।